गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल फिर से एक छोटी सी वीडियो में। छोटी सी क्यों? क्योंकि वन शॉट लेक्चर तो नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो 10-10 15-15 मिनट के लेक्चर में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हम एक लाइन पे थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल फिर से आप सबका इस छोटे से वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ओके, तो इस लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर, हेल्थ एंड डिसीज क्या है? देखो, जब भी हम किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने एक सामने पकड़ के चला हेल्थ एंड डिसीज, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं ना, वो समरी अपने को मालूम होनी चाहिए। इसलिए फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बच्चों, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, जब भी क्या अभी इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप आधे डॉक्टर बन गए हो। मतलब कुछ ऐसी चीजें इसमें है जो आप खुद से रिलेट कर पाओगे। अरे हाँ, ये चीजें तो मेरे साथ हो गई है। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें भी है। आप खुद के जीवन से इसको रिलेट कर सकते हो। और जब इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि भैया बहुत सारी नॉलेज आपको आ गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज। तो भैया बहुत महंगा सेटअप तो आपके सर के पास नहीं है, लेकिन जितना भी सेटअप है उसमें क्वालिटी लेक्चर आपको मिलेगा। क्वालिटी लेक्चर इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो क्वालिटी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो चीजें मैं यहां पर पढ़ाऊंगा वो 100% आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो चलो लाइन टू लाइन अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हेल्थ के डेफिनेशन को। तो क्या बोलता है आपका महाराष्ट्र बुक हेल्थ के बारे में? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। सर पूरा बाउंसर गया, राइट? मिचेल स्टार्क ने एक ऐसा बाउंसर मारा कि पूरा दिमाग के ऊपर के चला गया। एक क्या डेफिनेशन में आपको समझा, तो ये डेफिनेशन क्या? अगर आप स्वास्थ्य बोलते हो ना बच्चों, तो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं रहता कि आप दिखने के लिए हट्टे कट्टे हो। ऐसे तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स दिखने के लिए हट्टे कट्टे रहते हैं, लेकिन अंदर से क्या, पूरा खोखले हैं। हेल्थ मतलब क्या? आप जितना चुस्त तंदुरुस्त बाहर से हो, उतना ही आप अंदर से भी होनी चाहिए। आपको अंदर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसे क्या समझे कि आप बाहर से जितना फिट हो, उतना ही फिट अंदर से भी होनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को पूरा करता हूं। इस सेंटेंस को पूरा करता हूं, इसका मतलब क्या? आप मेंटली भी हेल्दी होनी चाहिए। सर इतना तो समझ में आ गया कि बाहर से हट्टे कट्टे होने चाहिए, अंदर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर मेंटली हेल्दी चाहे होनी चाहिए, इसका क्या मीनिंग रहता है? इसका भी एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है बच्चों। मेंटली हेल्दी होनी चाहिए मतलब क्या? अगर आपके जैसर है, बीच सड़क पर नाचना शुरू कर दे, लेक्चर चालू है लेक्चर में नाचना उन्होंने शुरू कर दिया, बच्चे क्या बोले? सर पागल हो गया। छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे से मैं टॉफी छीन के खा रहा हूं। बड़ा बुजुर्ग वहां पर बैठा है, उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, हाँ चाचा, चाची कैसी है? तो ऐसा अगर बोलूंगा तो मेरे को लोग पागल ही बोलेंगे ना। आराम सी बात है, आसान सी बात है। तो इसका मतलब क्या? मेरे को यह भी मालूम होना चाहिए कि मैं किसके साथ किस तरीके का बिहेव कर रहा हूं। तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं काम रह रहा हूं। हर सिचुएशन में सिचुएशन में मैं एकदम स्टेबल हूं। छोटे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, बड़े बच्चों के साथ नहीं, बड़े बुजुर्गों के साथ मेरे पास क्या हो गया क्या मालूम, बड़े बुजुर्गों के साथ मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूं। इसका मतलब मैं मेंटली एकदम हेल्दी हूं। तो मेरे को बिहेवियर के बारे में सब कुछ मालूम है, किसके साथ किस तरीके से पेश आना है मेरे को मालूम है। मैं अंदर से एकदम ठीक हूं और बाहर से भी एकदम हट्टा कट्टा हूं। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं। उसके बाद डिसीज के बारे में आपको लाइन दी गई है कि डिसीज इज द कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज अ डिसीज। ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। ये लाइंस आपको क्या बोलती है कि डिसीज, रोग मतलब क्या रहता है? जब भी आपके फिजियोलॉजिकल मतलब क्या? बॉडी में। साइकोलॉजिकल मतलब क्या? ब्रेन में। अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है जिससे आपकी बॉडी या फिर मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं डिसीज। मतलब क्या? चलते चलते गिर गया, ऊपर पंखा है, मेरे सर पर गिर गया, राइट? फिजिकली में डैमेज हो गया, राइट? मेरे को गुस्सा आ रहा है, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डिसीज बोल सकता हूं कि मैं फिजिकली भी डिस्टर्ब हो गया हूं और मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया हूं। तो ऐसे कंडीशन को बच्चों क्या बोला जाता है? ऐसे कंडीशन को बोला जाता है डिसीज, जिसको हम रोग भी बोलते हैं। तो हर एक डिसीज के ना अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। ऐसा अगर आपको बोला जाएगा आपके स्कूल के टीचर कैसे हैं, तो आपके सामने एक टकला आदमी याद आएगा। लेकिन जैसे आपको बोला जाएगा आपके ऑनलाइन के टीचर कैसे हैं, उनके सिम्टम्स क्या, तो क्या बोलेंगे? हाँ, हमारे साथ दिखने के लिए ठीक ठाक है, पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। तो हर एक का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है बच्चों? अलग रहता है। तो सिम्टम्स मतलब क्या? वो डिसीज, वो रोग आपको हुआ है, तो ऐसे क्या चीजें आपके बॉडी शो कर रही है जिससे आप बता सकते हो कि हाँ इसको ये डिसीज हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहां पर खांस रहा हूं मेरे को खांसी हुई है, राइट? मेरे नाक से अगर गंगा यमुना बह रही है तो मेरे को सर्दी हुई है। तो ये सिम्टम्स हो गए। अगर मैं ऐसा सर में दबा रहा हूं, सर को दबा रहा हूं, तो मेरा मतलब क्या? हेडेक हो रहा है, मेरा सर जो है वो दुख रहा है। तो ये सेंटेंस आपको क्या बोलती है कि हर एक डिसीज का एक अलग अलग सिम्टम्स रहता है, अलग अलग लक्षण रहता है। तो डिसीज को जो है, वो डिसीज को मेनली दो टाइप में, दो कैटेगरी में किया गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और दूसरा है अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब क्या? वो कितने लंबे समय तक है।
तो कितने लंबे समय तक है, इसके अकॉर्डिंग डिसीज के दो टाइप्स पड़ते हैं, एक क्रोनिक डिसीज और दूसरा एक्यूट डिसीज। सर क्या है ये क्रोनिक डिसीज? देखो, क्रोनिक डिसीज मतलब क्या, ऐसे रोग, ऐसे डिसीज जो बहुत लंबे समय तक है। जैसे कोरोना वायरस था, 2 से 3 साल तक था, तो कोरोना वायरस कौन से डिसीज में आ गया? क्रोनिक डिसीज में आ गया। तो क्रोनिक डिसीज मतलब ऐसे डिसीज जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। एक्यूट डिसीज मतलब क्या, अचानक से मैं एकदम ठीक था, अचानक से मेरे को कोई डिसीज हो गया, राइट, एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो अचानक से अगर मेरे को कोई डिसीज हो जाता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उस डिसीज को मैं क्या बोलता हूं? एक्यूट डिसीज बोलता हूं। अकॉर्डिंग टू रीजंस भी डिसीज के टाइप्स पड़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स कौन सा पड़ता है? हेरिडिटरी डिसीज, और दूसरा पड़ता है एक्वायर्ड डिसीज। हेरिडिटरी डिसीज मतलब क्या, आप जन्मजात पैदा होने से पहले ही उन रोगों को, उन डिसीज को लेके आते हो, राइट। मतलब आपको आपके मम्मी पापा से ही वो डिसीज मिलते हैं। ऐसे डिसीज को बच्चों क्या बोला जाता है? हेरिडिटरी डिसीज बोला जाता है। और एक्वायर्ड डिसीज मतलब क्या, आपके घर वालों ने एक लाडला पैदा किया है, लेकिन लाडला पूरा गड़बड़ कर दिया। पैदा होने के बाद अगर आपको कोई भी डिसीज होता है, तो उस डिसीज को बच्चों किसमें कंसिडर किया जाता है? एक्वायर्ड डिसीज में। किसमें कंसिडर किया जाता है? एक्वायर्ड डिसीज में कंसिडर किया जाता है। और जो डिसीज आपको मम्मी पापा से मिलते हैं, उन डिसीज को हेरिडिटरी डिसीज में कंसिडर किया जाता है। तो क्या मम्मी पापा से हर बार जायदाद नहीं मिलती, हर बार गाड़ी नहीं मिलती, हर बार पहचान नहीं मिलता, कभी कभी डिसीज में मिल जाते हैं, और उन डिसीज को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी डिसीज। इसका एग्जांपल आपको क्या दिया है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे अंदर डीएनए रहता है, उस डीएनए में थोड़ा बार भी गड़बड़ हो गया, राइट, तो एक डिसीज होता है जो आपका डाउन सिंड्रोम है। इतना डिटेल में आपको नहीं, बस आप एक समझ के चल सकते हो कि आपके डीएनए में जब भी गड़बड़ी हो जाती है ना, तो बच्चा नहीं रहता जिसके मुंह से सलाइवा गिरती रहती है, जिसके हाथ ऐसे सुखड़े हुए रहते हैं, तो उस डिसीज को आप यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में कंसिडर कर सकते हो। एक्वायर्ड डिसीज मतलब क्या, आप पैदा हो गए हो और पैदा होने के बाद आपके बॉडी के अंदर वो डिसीज आ गया, उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिसीज बोलते हैं। फिर से भैया एक्वायर्ड डिसीज के दो टाइप पड़ गया, एक रहता है इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरा रहता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सर ये इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, इसका मतलब क्या? अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे को एक आजार हुआ है, मेरे को एक रोग हुआ है, मैं आपके कांटेक्ट में आ गया करके खांस रहा हूं, और मेरा डिसीज आपको हो गया, टच किया, आप मेरा डिसीज आपको हो गया। तो ऐसे डिसीज जो टच से फैल सकते हैं, किसी के कांटेक्ट में आने से फैल सकते हैं, उन्हीं डिसीज को क्या बोला जाता है? इन्फेक्शियस डिसीज बोला जाता है। हाँ सर, एकदम सिंपल से समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, फ्लू। कॉमन कोल्ड मतलब क्या, मेरे को ठंडी लग रही है, ताप आ रहा है मेरे को, ताप क्या उसका फीवर बोलते हैं। फ्लू मतलब क्या, सर्दी हो गई है, अगर मैं यहाँ पर छींक रहा हूं, अगर आप मेरे कॉन्टेक्ट में आ गए तो आपको भी सर्दी हो सकती है। डेंगू मतलब क्या, सबको मालूम है डेंगू क्या है। डेंगू एक ऐसा डिसीज है जो एक स्पेसिफिक मच्छर के काटने से हो सकता है, राइट। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब क्या भैया, मैं हूं, मैंने आपको यहां पर आकर हग भी कर दिया, राइट, आपके सर के आकर भी ऊपर बैठ गया, आपके पूरा दिन आपके ही साथ हूं, लेकिन फिर भी मेरा जो डिसीज है वो आपको नहीं हो रहा है, तो ऐसे डिसीज को क्या बोला जाता है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, भैया वो शुगर वाली बीमारी, राइट, उसको डायबिटीज बोला जाता है। हार्ट डिसीज, तो 8-10 साल के बच्चों के भी अभी हार्ट की बीमारी है। कौन सी हार्ट की बीमारी मालूम है? ये वाली हार्ट की बीमारी। तो ये वाली हार्ट की बीमारी के बारे में नहीं बता रहा है, ये वाली हार्ट की बीमारी के बारे में बता रहा है। तो ये क्या रहता है? फिस्ट लाइक आपका हार्ट रहता है। तो जो हार्ट आपके चेस्ट के अंदर है, उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो आता है हार्ट डिसीज के बारे में। आजकल तो लौंडियों और लौंडों में कुछ अलग ही प्रकार के डिसीज है, खैर छोड़ो। यहाँ पर आपको एक बहुत प्यारा सा विमल की ऐड करने वाला आदमी दिख रहा है जो कि थूक रहा है। तो वो थूक रहा है, इसका मतलब क्या, उसको एक आजार है जिसने एनवायरमेंट में थूका, उसके थूकने के साथ साथ उसके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस थे वो भी भैया एनवायरमेंट में फैल गए। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया भैया आपके इन्फेक्शियस डिसीज का। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां वहां पर थूकना बंद कर दो, ओके। तो भैया ऊपर से हमने पढ़ दिया इन्फेक्शियस डिसीज को। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, कि डिटेल में आखिर इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाथ वाथ लगाने से, किसी के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, उनको हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। तो कौन से इन्फेक्शियस डिसीज है, अभी मेरे साथ पढ़ना एकदम आसान सा है। बहुत सारे बच्चे इसमें ना गड़बड़ करते हैं, टेंशन मत लो, आपके जैसा है तो हर चीज एकदम मुमकिन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक डिसीज दिया है जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो, यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिया है, नेम, पैथोजन वाला, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन वाला, ये सिम्टम वाला और ये प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट वाला। इस बॉक्स को सबसे पहले समझते हैं। तो जो पहला बॉक्स आपको दिया है जिसमें लिखा गया है नेम ऑफ डिसीज, तो कौन से आजार, कौन से डिसीज इन्फेक्शियस डिसीज में आते हैं, ये सबसे पहले उनके नामकरण यहाँ पर किया है भैया, बारसा करके नामकरण इस पहले बॉक्स में किया। वो डिसीज किसके वजह से होते हैं? पैथोजन मतलब क्या, वो ऐसा एजेंट जिसके वजह से आपको पर्टिकुलर डिसीज हो रहा है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब क्या, किस तरीके से हो रहा है, मतलब मैं आपको टच कर रहा हूं तो हो रहा है, आप मेरे कांटेक्ट में यहां पर जैसे चिल्ला रहे हैं, उनकी जो थूक निकल रही है उसके वजह से हो रहा है। मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब क्या, वो डिसीज किस तरीके से फैल रहा है। सिम्टम्स तो भैया सबको मालूम है, लक्षण, गुणधर्म, इसको बोला जाता है सिम्टम्स। और आखिर में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कि वो डिसीज हो ही ना, तो इसके लिए ऐसे क्या कर सकते हैं, वो होता है प्रिवेंशन। अभी भैया हो गया है डिसीज, लेकिन उस डिसीज को
ठीक करना है तो उसके लिए आप जो कुछ करते हो आता है ट्रीटमेंट में। तो भैया फास्ट इसको स्टार्ट करने वाले। तो ट्यूबरकुलोसिस में सबसे पहले आपको डिसीज दिया है ट्यूबरकुलोसिस, वो खांसी वाला बीमारी रहती है ना, बहुत सारे लोग जोर जोर से खांसी, टीबी की बीमारी। तो टीबी की बीमारी किसमें आती है, उसका फुल फॉर्म रहता है ट्यूबरकुलोसिस। तो भैया आपको यहाँ पर रट्टा मारना है, सब बोल रहे हैं हाँ रट्टा मारना है, मेरे को मालूम है कौन सी चीजों को समझा के देना है और कौन सी चीजों को रट्टा मारना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैथोजन का एक नाम दिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक ऐसे तरीके का एक बैक्टीरिया है या फिर आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो कि जिसके वजह से आपको टीबी की बीमारी होती है। तो टीबी की बीमारी मतलब कि आप बहुत ज्यादा खांसते हो इसमें। तो वो टीबी की बीमारी किस वजह से फैल सकते हैं, स्पीटिंग बाय पेशेंट। स्पीटिंग मतलब थूकता है अगर कोई पेशेंट, तो उसके थूकने की वजह से उस थूकी में वो पर्टिकुलर पैथोजन आ सकता है थ्रू एयर, राइट। हवा है भैया, वहां पर कोई आदमी बैठा है और उसने थूका और वो हवा आप तक आ गई, तो उसके साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गया। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द शेयरिंग ऑफ मटीरियल ऑफ पेशेंट, मतलब वो टीबी का किसी को बीमारी है और उसके कपड़े आप इस्तेमाल करें। भाई लड़कों के रहते हैं ना सेंड ऑफ के, आप देखोगे उसका शूज अलग बंदे का, उसके सॉक्स अलग बंदे के, शर्ट अलग बंदे के, पैंट अलग। भैया हम तो दिलदार आदमी है, लेकिन अगर आपका दोस्त को इस तरीके से कोई भी बीमारी है तो उसके कपड़े आपको नहीं यूज करने चाहिए, जिसके कपड़े यूज करने से आपको बीमारी फैल सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक कफ, मतलब बहुत लंबे समय तक आप खांसते ही रहते हो। ब्लडी स्पिटिंग, मतलब जब आप थूकते हो ना तो आपके थूकी में ये आते हैं ब्लड आता है, ये आता है क्या, ब्लड आता है। इमेसिएशन, इमेसिएशन मतलब क्या, आपको ऐसा लग रहा है कि उल्टी उल्टी होगी, राइट। डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग मतलब क्या, सांस लेने में तकलीफ। तो अगर आपको ये हो ही ना तो एक वैक्सीन आती है बीसीजी वैक्सीन, जो आपको पैदा होने के बाद, हाँ सर पैदा होने के बाद ही दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन अगर आप लेते हो तो आपको ये नहीं होगा, मतलब चांसेस तो कम है। और अगर किसी पेशेंट को ये हो गया है तो उसको ना थोड़ा सा आइसोलेट करके रखो, मतलब जो नॉर्मल वाले बंदे उनको उनसे थोड़ा सा लाम रखो, क्या थोड़ा सा दूर रखो, ओके। तो और एक आप कर सकते हो मेडिकेशन लाइक डीओटी। तो डीओटी मतलब क्या रहता है, डीओटी एक स्पेशल ट्रीटमेंट रहती है जो हॉस्पिटल में नर्स लोग आपको देते हैं, नर्स आपको देती है, जिससे आपको ना एकदम आपके ऊपर एकदम ध्यान दिया जाता है कि ये ठीक से ना दवाई पानी ले रहा है कि नहीं। तो हम ना ऐसे बच्चे हैं इंजेक्शन नहीं ठीक से लेते, हम दवाई ठीक से नहीं लेते, राइट। हाँ मेरे को गोलियां नहीं खाना, मेरे को खाली वो गोड़ रहता है औषध उसको खाने का है। तो वो जो नर्स रहते हैं आपको एकदम ध्यान में देती है, टाइम से खाना खा रहे हैं कि नहीं, टाइम से उठ रहा है कि नहीं, टाइम से सब कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहा है नहीं। तो वो आता है स्पेशल ट्रीटमेंट डीओटी के बारे में। तो एक और चीज को हम पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में हम स्टॉप करें, क्योंकि स्पीड से पढ़ने से अच्छा है कि डिटेल में आप पढ़ो, ओके। तो अगला है हेपेटाइटिस जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या है, हमारे मराठी में इसको कावीड़ बोला जाता है, जिसमें ना आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि जो नाखून है और जो आंखें हैं, वो नाखून और आंखें एकदम पीली पीली हो जाती है, तो उसको ही बोला जाता है जॉन्डिस। तो आपको एक वायरस की वजह से हो जाता है जिसको बोला जाता है हेपेटाइटिस वायरस। इसके अलग अलग टाइप है, लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, CDE। अभी कोई इसको झेड़ तक लिख के मत आना, यही इतने ही रहते हैं। तो ये जो वायरस अगर आपके बॉडी में एंटर कर देता है तो इससे होता क्या मालूम है, जब भी आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपके लीवर पर अटैक करता है। लीवर का एक स्पेसिफिक काम रहता है, वो 120 दिन बाद जो पुराना ब्लड है उस ब्लड को तोड़ता है, राइट, ब्रेक करता है और उसको यूरिनेशन के मार्फत से, यूरिनेशन की पद्धति से बाहर ढकेल देता है। और इसके लिए आपको एक केमिकल मदद करेगा बिलीरुबिन नाम की। तो जब भी आपके बॉडी के अंदर बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लीवर में इन्फेक्शन फैल जाता है, तो वो बिलीरुबिन आपके आंखों में और अलग अलग ऑर्गन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ये बिलीरुबिन का कलर येलो रहता है, और बिलीरुबिन का कलर येलो है, इसकी वजह से आपके आंखें और नाखून कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाता है। तो वही आपका जॉन्डिस वाला बीमारी। तो ये किसकी वजह से फैल सकता है, मोड ऑफ इंफेक्शन क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ निडल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब क्या, अगर ऐसा कोई आप दूषित पानी पी रहे हो, राइट, तो उसके वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। शेयरिंग ऑफ निडल्स, शेयरिंग ऑफ निडल्स मतलब क्या, भैया आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपके जैसे जुगाड़ू है, एक इंजेक्शन निकाला, दूसरे पेशेंट को दिया, इंजेक्शन कोई देख नहीं रहा, वो इंजेक्शन आपको भी दे दिया। तो जब उसके अंदर वो इंजेक्शन घुसाया गया तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस रहेगा तो वो उस निडल में लग के आ गया, उस सुई में लग के आ गया। और जब वो सुई आपके अंदर घुसा दी तो भैया आपको वो भी क्या फैल गया, आपके अंदर भी वो इन्फेक्शन हो गया। तो शेयरिंग ऑफ निडल्स, तो इससे हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या, अगर आप किसी ऐसे बंदे का ब्लड आपके बॉडी के अंदर लेते हो जिसके ब्लड के अंदर पहले से ये वायरस मौजूद है, और अगर वो ब्लड आपने खुद में ले लिया, राइट, तो उस ब्लड के साथ वो वायरस भी आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाती है। क्या एनोरेक्सिया का मीनिंग रहता है आपको बेचैनी सी होती है, आपके जो यूरिन है उसका कलर येलो हो जाता है, बोला ना बिलीरुबिन का कलर येलो है, तो आपकी जो पेशाब है उसका भी कलर येलो हो जाएगा। आपको एक थोड़ी सी थकान जैसी रहेगी, वीकनेस रहेगी। नौसिया मतलब क्या, नौसिया और वही वोमिटिंग, नौसिया मतलब आपको ऐसे फीलिंग आ रही है कि आपको अभी उल्टी होगी, राइट। ग्रे स्टूल, स्टूल का मीनिंग आपको समझते हैं, रहता ना, आपको सिग्नल देते हो सर अब हमको ये आया है, हमको ये आया है, तो ये वाला जो पद्धत है उसको बोलता है स्टूल, राइट। तो वो जो स्टूल है, जो आप वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से बाहर इजेक्ट करोगे, उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है ग्रे। तो अगर आपको इससे बचने का है तो आपको भैया गर्मा गर्म पानी पीने का है, और साथ में आपको जब भी आप खाना खाने के लिए जाते हो तो आपके हाथ को धोकर ही उस खाने को खाने का है, या ऐसा बुक बोल रहे हैं। तो आप
हर जगह से घूम के आते हैं, ऐसा ऐसा करके आते हैं, वैसे हाथ से खाना खाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे जगह पर टच करते हो जहां पर वो पहले से वायरस बैठा है तो आपके बॉडी के अंदर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक से कंसेप्ट क्लियर की और 2 डिसीज के बारे में पढ़ा। तो अगर मेरा पढ़ने का तरीका पसंद आ गया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो में हम मिनिमम 2 से 3 पेज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। बच्चा वाले तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस गलती को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। थैंक यू।